Hello guys, welcome to my channel Knowledge Ka Master. So today I will show you the best trick to make trigonometry table. I have made a one video on basic of trigonometry. You can check from description box. So let's start our topic. So let's talk about trigonometry table. अब ट्रिग्नोमेट्री में ये सारी रेशियोज होती है, इन सब का कुछ स्पेसिफिक डिग्रीज पे रेशियो दे रखी है जो कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करती है। अब हम लोग इसका टेबल कैसे बनाएं उसका मैं आपको सबसे आसान ट्रिक बताऊंगा, जो कि अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री पे होगी 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे होगी √3/2 और 90 पे 1। अब इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आपको सिर्फ साइन थीटा को याद रखना है। बाकी अगर आपने साइन थीटा को याद कर लिया, बाकी सारी जो रेशियोज है वो आसानी से निकल जाएगी। तो हम लोग देखते हैं, जैसे साइन थीटा की ये सारी वैल्यूज है, ये सारी वैल्यूज है। अब जो कॉस थीटा है वो साइन थीटा का रिवर्स होता है। जैसे 1 इसके लास्ट में आया साइन थीटा के, अब जो कॉस थीटा है उसका फर्स्ट पे आ जाएगा 1, फिर √3/2, फिर आ जाएगा 1√2 और 1/2 और फिर 0। तो जो कॉस थीटा है वो साइन थीटा का रिवर्स है। अब टेन थीटा, टेन थीटा जैसे मैंने आपको बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बताया था कि जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है। अब हम लोग देख लेते हैं ये कैसे होता है। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि एक सबसे आसान तरीका है याद करने का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब P/H जो है वो आपका साइन थीटा का वैल्यू है, B/H कॉस थीटा की वैल्यू है और P/B हमारी टेन थीटा की वैल्यू है। तो टेन थीटा क्या हो गया, P/B इज इक्वल टू साइन थीटा का क्या है P/H, तो हम लोग लिख लेते हैं P/H अपॉन में। अब कॉस थीटा की क्या वैल्यू है B/H, तो B/H भी लिख लेते हैं। अब H से H कट जाएगा, क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू P/B। और आप देख सकते हैं P/B हमारी किसकी वैल्यू है, वो है हमारी टेन थीटा की वैल्यू। तो अब हम लोग टेन थीटा की वैल्यूज निकाल लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल में। तो 0 से 1 डिवाइड करेंगे तो आएगा 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 आएगा हमारा 1/√3। देखते हैं कैसे, जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 से 2 कट गया तो आ गया हमारा 1/√3। अब 45 डिग्री में, 45 डिग्री में √2 से 2 कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 1, और फिर √3/2 में 2 से 2 कट जाएगा, हमारा आ जाएगा √3, और 1 से 0 डिवाइड होगा तो हमारा आ जाएगा नॉट डिफाइंड। अब हम लोगों ने ये 3 वैल्यूज निकाल ली है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की। अब इन्हीं के अपोजिट होता है हमारा कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जो साइन थीटा होता है वो हमारा कॉस थीटा के, कॉसेक थीटा के अपोजिट होता है, जिसे हम लोग ऐसे करके भी लिखते हैं। और जो टेन कॉस थीटा होता है वो हमारा सेक थीटा के अपोजिट होता है। और वैसे ही हमारा टेन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा के अपोजिट होता है। तो हम लोग अपनी वैल्यूज निकाल सकते हैं बड़े आसान तरीके से। जैसे कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होगा, नॉट डिफाइंड, 0 के नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 1/2 का हो जाएगा 2, 1/√2 का हो जाएगा √2, और √3/2 का हो जाएगा 2/√3, और 1 का अपोजिट 1 होगा। अब हम लोग सेक थीटा का निकाल लेते हैं जो कि अपोजिट होता है कॉस थीटा के। तो 1 का अपोजिट 1 आ जाएगा, √3/2 का अपोजिट 2/√3 आ जाएगा, और 1/√2 का अपोजिट आ जाएगा √2, और 1/2 का अपोजिट आ जाएगा 2, और 0 का अपोजिट होता है नॉट डिफाइंड। अब हमारा लास्ट है वो है कॉट थीटा। कॉट थीटा अपोजिट होता है टेन थीटा का। अब वैल्यूज देख लेते हैं, टेन थीटा की क्या है, 0 है, और 0 के अपोजिट आएगा नॉट डिफाइंड, 1/√3 के अपोजिट आएगा √3, और 1 के अपोजिट आएगा 1, और √3 के अपोजिट आएगा 1/√3, और 1 और नॉट डिफाइंड के अपोजिट आता है हमारा 0।
तो ये थी हमारी सबसे आसान ट्रिक ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बनाने की। तो अब हम लोग अगले पेज पे ट्रिग्नोमेट्री टेबल एक बार बना के भी देख लेते हैं। सो लेट्स मेक अ ट्रिग्नोमेट्री टेबल। अब हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल में याद रखने क्या ज़रूरी है, वो है साइन थीटा की सारी वैल्यूज़। अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू पता होगी तो आप बाकी सारे रेशियोज़ की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब साइन थीटा की जो वैल्यू है 0 डिग्री पे वो है 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे होगी आपकी √3/2, 90 डिग्री पे होगी आपकी 1। अब जो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो तो हम लोगों ने लिख दी। अब बाकी सारी वैल्यूज सारी की सारी साइन थीटा से ही निकल जाएगी। अब जो कॉस थीटा की जो वैल्यू कैसे निकलेगी, कॉस थीटा होता है आपका रिवर्स होता है आपका साइन थीटा के, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो हमारा आ जाएगा वैल्यू 0 डिग्री पे 1, फिर √3/2, फिर 1/√2 और फिर आ जाएगा 1/2 और फिर 0। मैंने आपको बता रखा है कि जो टेन थीटा होती है, जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है। अब जो साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा टेन थीटा। तो 0 से 1 डिवाइड होगा तो आ जाएगा 0, 1/2 से डिवाइड होगा तो हमारा 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा 1/√3, और यहाँ पे √2 से √2 कट जाएगा तो आ जाएगा हमारा 1, और फिर 2 से 2 कट जाएगा हमारा आ जाएगा √3, और 0 से 1 कटेगा तो हमारा आ जाएगा नॉट डिफाइंड। अब हम लोगों ने ये तीनों की वैल्यू निकाली, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब इसी से बाकी 3 रेशियोज की भी हमारी निकल जाएगी। जैसे हमारा जो साइन थीटा होता है वो कॉसेक थीटा के अपोजिट होता है, हमें पता है। कॉस थीटा हमारा सेक थीटा के अपोजिट होता है, टेन थीटा हमारा कॉट थीटा के अपोजिट होता है। तो साइन थीटा के 0 के अपोजिट क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। और 1/2 के अपोजिट आ जाएगा 2, 1/√2 के अपोजिट आ जाएगा √2, √3/2 के अपोजिट आ जाएगा 2/√3, और 1 के अपोजिट आएगा 1। अब जो सेक थीटा है वो हमारा कॉस थीटा के अपोजिट होता है, तो 1 के अपोजिट आएगा 1, फिर √3/2 के अपोजिट आएगा 2/√3, 1/√3 के 1/√2 के अपोजिट आएगा √2, और फिर 1/2 के अपोजिट आएगा 2, और 0 के अपोजिट आएगा नॉट डिफाइंड। अब जो कॉट थीटा है वो होता है हमारे टेन थीटा के अपोजिट, तो 0 के अपोजिट आ जाएगा नॉट डिफाइंड। और जो 1/√3 है उसके अपोजिट आ जाएगा √3, 1 के अपोजिट 1, √3 के अपोजिट आ जाएगा हमारा 1/√3, और नॉट डिफाइंड के अपोजिट आ जाएगा हमारा 0। तो ये थी हमारी सारी रेशियोज जो कि हम लोगों ने आसान तरीके से तुरंत निकाल ली है। तो नाउ इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू trigonometry table you can ask me in comment box. So now if you have enjoyed my video, so please like, subscribe my channel and don't forget to share with your friends.